जय गौ माता। आज हम आए हैं कामधेनु गौशाला व कामधेनु आयुर्वेद चिकित्सा ज्योतिष केंद्र पर। आज हम मिलेंगे अरण्या धाम के पीठाधीश्वर परम पूज्य शंभुगिरी जी महाराज से। उनका दर्शन करेंगे। उनके द्वारा जो प्रकल्प चलाए जा रहे हैं गौशाला के, आयुर्वेद के और ज्योतिषी के, उस प्रकल्प के विषय में भी महाराज से जानकारी लेंगे। परम पूज्य महाराज जी विराज रहे हैं आश्रम में। महाराज जी प्रणाम। आप ये विषय जो गाय, आयुर्वेद और ज्योतिषाचार्य, तीनों विषयों का मैंने सुना है आपको गहन अध्ययन है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आयुर्वेद की जो प्रैक्टिस है आपकी कितने वर्षों की है? कब से आप ये आयुर्वेद का कार्य कर रहे हैं? ये मेरी 45 साल से है। 45 साल से मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आयुर्वेदिक में मैंने BMS की है, ज्योतिष में भी PhD कर रखी है। और ठीक है, संत महात्माओं का आशीर्वाद है, चल रहा है, कर रहे हैं जी महाराज जी। और बहुत सारे लोगों को अच्छा लाभ मिल रहा है। और आयुर्वेद और ज्योतिष का तो जोड़ा है जी, क्योंकि हमारे गुरु जी यही कहते हैं कि जो आयुर्वेदाचार्य है उसको ज्योतिष का अगर ज्ञान नहीं है तो वो अधूरा वैद्य है जी। तो आयुर्वेदाचार्य को ज्योतिष का ज्ञान होना बहुत जरूरी है जी। तो हमारे पास ऐसे पेशेंट आते हैं जो डॉक्टरों से पीड़ित होके, डॉक्टर कहता है कि पेट में दर्द है लेकिन जांच में नहीं आ रहा है जी। तो हम उसको फिर ज्योतिष के अंक पे देखते हैं जी। तो ज्योतिष के अंक पे देखते हैं, फिर वो पेशेंट तैयार भी होता है जी। तो इस तरह से बहुत सारे केसेस आते हैं, हमने तैयार किए हैं। आपने गौशाला भी संचालित कर रखी है जी। और आप यहाँ पर औषधि भी बनाते हैं जी। तो आप हमें अब आपका औषधालय दिखाएंगे? जी जी जरूर दिखाएंगे जी। आइए। पीछे बढ़िया है, हम जो काढ़ा वगैरह तैयार करते हैं हमारे खुद ही यहाँ जी महाराज जी। ऐसे ऐसे काढ़े बनते हैं जो 1-1 क्विंटल पानी चढ़ाते हैं हम जी। और 90-90 किलो पानी उसमें खत्म हो जाता है, 10 किलो पानी बचता है जी। तब वो बन के काढ़ा तैयार होता है। आपकी औषधियों का कोई आपका अलग से स्टोर है या? बिल्कुल है, हम दिखाएंगे आओ जी। अब हम महाराज जी के जो आयुर्वेद औषधालय है उसका निरीक्षण करेंगे और उसके बाद महाराज जी की गौशाला का भी निरीक्षण करेंगे। महाराज जी के द्वारा जो गौशाला का संचालन किया जा रहा है, ये पूरा परिसर है जिसमें आयुर्वेद चिकित्सालय, पंचगव्य चिकित्सालय के जो रोगी यहाँ पर स्वस्थ होने आते हैं उनको यहाँ पर भर्ती भी किया जाता है। ये पूरा परिसर है जो कामधेनु आयुर्वेद औषधालय और ज्योतिषी केंद्र का है और इसके पीछे गौशाला है। अब हम महाराज जी के द्वारा संचालित आयुर्वेद केंद्र का निरीक्षण करते हैं। ये देखो आयुर्वेदिक दवाइयाँ है सारी। जी महाराज जी। और इसमें गौमूत्र और गोबर जी, इसका भी हमने इन दवाइयों में बड़ा सहयोग लिया है जी। और रामबाण औषधियाँ हैं जी जी जी। एक खुराक में 2-2 खुराक में, जैसे हार्ट पेशेंट बाईपास सर्जरी के लिए डॉक्टर कह देता है जी और उसको हम यहाँ 15 दिन रखकर जी एकदम तैयार कर देते हैं। नहीं, यहाँ पर आपके भर्ती की सुविधा भी है महाराज जी? भर्ती की सुविधा है, हम रख लेते हैं, 2-4 पेशेंट को रख लेते हैं। जी 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 जी। आप धीरे धीरे आगे जैसे जैसे होगा वैसे और ज्यादा आगे बढ़ाएंगे। जी जी महाराज जी। और ये देखिए सब आयुर्वेद, ये कई जो बिना लेवल की जो दवाइयाँ पड़ी है ये सब हमारी हाथ। अच्छा, आपने खुद ने तैयार की है ये दवाइयाँ? खुद ने तैयार की। जी जी महाराज जी। आँख के लिए जो हम दवाई करते हैं जी महाराज जी, तो वो उसको हम कहते हैं चश्मा तोड़, चश्मा उतर जाता है। जी 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 जी। तो ऐसा कोई अनुभूत बताइए आपका अनुभव जिसमें मरीज काफी कंडीशन खराब थी और वो बिल्कुल तैयार होकर गया। हाँ, ऐसे बहुत सारे केसेज हैं जी। तो किसी एक केसेज का छोटा सा अनुभव बताएं आप अपने। एक तो हमारे जो सुतोद के थे जी, डॉक्टर साहब जिनको हार्ट पेशेंट घोषित कर दिया था जी, और डॉक्टरों ने कहा कि भी बाईपास सर्जरी होगी जी, तो मेरे को समाचार किया उन्होंने और मैं बोला यहाँ आ जाओ, बोले यहाँ आने वाली पोजीशन नहीं है
और डॉक्टर से थोड़ी बहुत दवाई वगैरह लेके तो 10 एक दिन दवाई ली, 10 दिन बाद में यहाँ आ गए। यहाँ आए तो 1 महीने यहाँ मेरे पास रहे जी। 1 महीना रहे और 1 महीने बाद में उसी डॉक्टर को जाकर चेक कराया तो डॉक्टर ताजुब करने लग गया कि आपने क्या लिया जी। बोला हमने तो आयुर्वेदिक। बोला आयुर्वेद ऐसी चमत्कारिक दवाई जी। बोला हाँ जी। और वो बिल्कुल तैयार है। आज 2 साल हो गए उनके, कभी हार्ट का छोड़कर तो बॉडी में कहीं भी दर्द नहीं आया। अच्छा अच्छा, कितना उम्र क्या थी उनकी? उम्र उनकी 75 साल। अच्छा अच्छा। तो महाराज जी अब ऊपर ही निकल गए। तो अब आपकी गौशाला का अवलोकन करेंगे। आपकी गौशाला जी महाराज जी। ये हमारे भटिया है जी महाराज जी। ये 2 भटिया है जी। तो इन पे हम जो काढ़ा वगैरह तैयार करते हैं, जी। काढ़ा तैयार होता है हम्म। और इतनी दवाई बनाते हैं जितने हमारे पास पेशेंट हैं। अच्छा महाराज जी, ये आपने मुर्गे क्यों रख रखे हैं? ये मुर्गे तो ये गौशाला में जो चिंचड़ ऐसे गायों के गाय बैठ जाती है। हाँ हाँ। और छोटे मोटे चिंचड़ जो है तोड़ते रहते हैं। जी जी गाय जी। को बड़ा आराम मिलता है। अच्छा अच्छा अच्छा। सुकून मिलता है गाय। मतलब चींचड़ों के लिए ये एक तरह से रामबाण औषधि है ये मुर्गे। अच्छा अच्छा अच्छा। चींचड़ों की मशीन हटाने की मशीन है ये। ठीक है महाराज जी। और अभी ये बतखों का जो ये खड़ी है आपके दो, ये भी चिंचड़ खाती है। अच्छा 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 अच्छा। छोटे मोटे बिच्छू सांप ये सब खा जाती है। अच्छा 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 अच्छा। इसका एक पैरा बहुत तगड़ा है जी। ये रात के समय में अनजान व्यक्ति को अंदर नहीं घुसने देगी। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मतलब एक तरह से ये अलार्म है आपकी। ये अलार्म है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब आए गौशाला के अंदर। ये एक नंदी महाराज हैं जो सूरदास हैं, बचपन से इस गौशाला में बड़े हुए हैं। ये महाराज जी की गौशाला है। ये गोवंश है। कितना गोवंश है महाराज जी अभी आपके पास में? हमारे पास है 200 के लगभग। 200 के लगभग गोवंश है आपके पास में। ठीक है। और एक समय में देखो जी। हमारे यहाँ झाड़ियाँ बहुत है जी। तो लोग बेर खाने के लिए आते थे। जी जी जी। तो एक समय में बेर खत्म होने के बाद में आए कई। बोला महाराज जी बेर तो खत्म हो गए, हम तो अब आए हैं जी। तो उसके बाद में एक नस्ल लाया मैं जी। बेर खत्म होने के बाद में हाँ हाँ। 2 महीने तक इसके बेर चलेंगे। अच्छा 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 इस अच्छा। तरह की 4 झाड़ियाँ। मतलब ये खाद के कारण से ये आपकी ये गायों का ही चमत्कार है। ये अच्छा गायों का चमत्कार। बिल्कुल। देखो कितनी गायें महाराज जी के पास में आई है। ये भी कुछ आशा लेके आई है महाराज जी के पास में। बेर की सीजन खत्म होने के बाद अब इस बेर की सीजन। जी जी महाराज जी। और हमने देखो वो कीकर के ऊपर वो चिड़ियों के घोंसले। अच्छा आपने लगाए इस पर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एक घर चिड़ियों को बना के दे दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी निर्णी का समय है क्या महाराज जी? हाँ, ये अभी निर्णी का समय है। जी जी। कितने बाड़े हैं महाराज जी आपके इसमें? इसमें 3 बाड़े हैं। जी जी जी। एक पिछला जो दूध देने वाली गायों का। जी। ये छोटे अभी कितना गोवंश है जो दूध दे रहा है आपके? अभी दूध देने वाली तो 5-6 गायें ही है। अच्छा 5-6 गायें हैं ना। दूध का क्या करते हो महाराज जी आप? बस दूध का गौशाला में लग जाता है, थोड़ा बहुत दे देते हैं कभी कभार, बाकी लग ही जाता है, पेशेंट वगैरह आते रहते हैं। अच्छा 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 अच्छा। नहीं आपके ये दूध उसके औषधि में भी काम आता है क्या? में काम आता है। अच्छा। हाँ, तो कुछ घी भी काम में आता है। अच्छा 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 अच्छा। दूध हम कहीं बाहर से नहीं खरीदते, जी महाराज जी। जो औषधि बनाते हैं वो यहीं से जी जी जी। ओरिजिनल दूध की बनाते हैं। ये महाराज जी के ये बड़ा बड़ा गौशाला का ये बड़ा क्षेत्र है और ये एक लंबा शेड बना हुआ है, एक शेड उधर है और गोदाम हो गया। वो उधर चारा गोदाम है महाराज जी का। अब मैं क्या करता हूँ, सुबह जल्दी उठता हूँ, जी जी महाराज जी। उठ के कर्मचारियों के साथ लग जाता हूँ गोबर उठाने। नहीं सफाई आपके गौशाला की बहुत सुंदर है, ऐसी सफाई मैंने कहीं भी किसी भी गौशाला में नहीं देखी। इतनी सुंदर और बड़ा ही मनोरम दृश्य है। गायों के बीच में महाराज जी खड़े हैं। खुद साथ में लगकर मैं गोबर चुगता हूँ। ये कुल कितने बीघा जमीन है महाराज जी आपके पास में? ये अच्छा 18 बीघा जमीन। 18 बीघा जमीन है ना। तो अभी आपने मतलब ये गौशालाओं के बाड़े ये जो कितने बीघा में तैयार कर रखे हैं? ये हमने 5 बीघा में 5 बीघा में तैयार किए है। शेष वो आपके तारबंदी है उसकी है ना? अच्छा अच्छा अच्छा। जी जी जी, बहुत ही सुंदर। तो महाराज जी अब
हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहेंगे गौशाला के विषय में? बस हम तो यही कहते हैं, जो भी व्यक्ति है खाली धन से ही सुखी नहीं है जी। वो गाय से जो जुड़ेगा उसको तन मन धन सबकी प्राप्ति होगी। जी 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 गाय से बढ़कर कोई सेवा नहीं है। जी 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 और गाय के अंदर मैं तो कहता हूँ सारी संपत्ति है। बिल्कुल महाराज जी। कुछ भी इस गाय के अंदर से व्यक्ति ढूंढ सकता है। जी महाराज जी। और गाय गौशाला के बीच में बैठकर अगर कोई भी व्यक्ति अगर साधना करना चाहे जी तो हमारे पास आ जाए और हम उनको जो भी है सलाह देंगे, साधना कैसे होती है हम सब बताएंगे जी। और यहाँ से उठ के वो जाएगा जी। उसको संतुष्टि मिलेगी कि वास्तव में हमने साधना की है। बहुत ही सुंदर महाराज जी। आज हम मिले हैं परम पूज्य शंभुगिरी जी महाराज से। उनकी गौशाला में खड़े हैं। ये गौवंश उनका है और बड़ी अच्छी सेवाएं हो रही है। साफ सफाई, ऐसी साफ सफाई मैंने बहुत कम गौशालाओं में देखी है जितनी सफाई आज इसके इनके बाड़े में देखिए। 200 के लगभग गौवंश होने के बाद भी इतनी सफाई। तो इसी प्रकार अन्य गौशालाओं के संतों के दर्शन आपको करवाएंगे। तब तक के लिए जय गौ माता, जय गोपाल।